जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? ठाकुर जी कृपा से आप सभी स्वस्थ हों, आनंद में रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरे बिहारी जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। प्यारे मित्रों, बड़ा सुंदर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले संतान के ऊपर मेरे कई वीडियोज़ आए और उसका बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स भक्तों ने दिया। मेरे द्वारा बताए गए कई उपाय जो हैं बहनों ने किए और वो उपाय जो है बहुत सफल भी हुए। मुझको तब मालूम जा करके पड़ता है जब आप लोग कमेंट्स में कमेंट डालते हो कि गुरुजी आपका उपाय किया, 2 महीने पहले किया था और मेरा ये कार्य जो है सिद्ध हो गया। एक संतान प्राप्ति के लिए मैंने शिवलिंग जी के ऊपर बड़ा अच्छा वीडियो डाला था। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स जो है उस वीडियो के ऊपर मेरे पास आए और कुछ बहनों के वीडियोस भी आए, कुछ बहनों के कमेंट्स भी आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, जो आपने शिवलिंग के ऊपर जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसका जो उपाय बताया था वो हमने किया था और उस उपाय के करने से वो उपाय जो है मेरा सफल रहा और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझको आप वहीं बैठे बैठे अपना आशीर्वाद दें कि मेरी संतान जो है स्वस्थ हो, सुंदर हो। मुझको बहुत खुशी मिली, बहुत ही मुझको सुकून मिला कि मेरे द्वारा बताए गए किसी उपाय से हमारे किसी बहन भाई के मन की मुराद जो है पूरी हुई। आप श्रद्धा से कोई भी उपाय करेंगे प्यारे भक्तों, वो उपाय जो अवश्य असर कर देगा, अवश्य ही उस उपाय का असर होगा और आपको सुख मिलेगा, शांति भी मिलेगी। आज मैं जो वीडियोज़ आपको बता रहा हूँ और उस वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तु का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इससे पहले मैंने दक्षिण दिशा के ऊपर बताया कि घर का दक्षिण वास्तु कैसा होना चाहिए और उस दक्षिण वास्तु के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं अपने घर के अंदर ही। हम लोग अपनी कमियों से, अपनी नादानियों से कुछ ऐसे अंट-शंट निर्माण अपने घरों में करवाते हैं अपनी सुविधा को देखते हुए, लेकिन निर्माण होने के बाद घर में कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई बाधा जो है लगी रहती है। प्यारे मित्रों, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस खंड में रहते हैं, उस भूमि खंड का एक देवता होता है जिसको हम लोग वास्तुदेव कहते हैं। आज पूर्व दिशा का वास्तु जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्व दिशा हमारे परिवारों में, हमारे घरों में कैसे होनी चाहिए। पूर्व दिशा के स्वामी जो है सूर्य देव हैं और इंद्र भी राज करते हैं पूर्व दिशा में, देवों के राजा हैं। और सूर्य जो है ये प्रकाश के देवता हैं, ये ऊर्जा के, ओज के, तेज के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं। इसलिए सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। यहाँ पर साक्षात भगवान नारायण का वास है। यदि कहीं मकान बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय, ऑफिस दफ्तर बनाते समय यदि थोड़ी सी भी चूक इस दिशा में हो गई तो उसका परिणाम जो है बड़ा भयंकर हो जाता है। मकान बनने के बाद वो मकान दुख देता है, कोई ना कोई रोग जो है उस मकान में लगा रहता है, दवाइयाँ छूट नहीं पाती उस मकान से। एक रोग ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। तो आप समझ लें कि उस घर का वास्तु जो है बिगड़ा हुआ है। पूर्व दिशा जो है ये दिशा देवों से संबंधित है। पूर्व दिशा, ईशान कोण और उत्तर दिशा, ये तीनों दिशाएं जो हैं बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। कोई भी कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य करें, पूर्व दिशा की ओर
ईशान दिशा की ओर मुख करके यदि हम लोग करते हैं तो वो कार्य अवश्य सफल होता है। प्यारे मित्रों, पूर्व दिशा में रोशनदान का होना अच्छा माना जाता है, ताकि प्रातःकाल जब सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य की प्रातःकाल की किरणें जो है हमारे घर के अंदर प्रवेश करें। प्रातःकाल सूर्य जो है अपनी किरणों के माध्यम से इस धरा के ऊपर अमृत रस टपकाते हैं। अमृत टपकता है सूर्य की किरणों से, लेकिन जैसे जैसे भी किरणें दोपहर आते आते तक तेज हो जाती हैं तो बड़ी तेज़ी से वो हमारे शरीर को भी लगती हैं। तो प्रातःकाल सूर्य उदय होते समय सूर्य की किरणों का स्वागत जो है अपने घर में हमें करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठ करके हमको उस दिशा को प्रणाम करना चाहिए और रोशनदान जो है अवश्य होना चाहिए। उस खिड़की को खोल दें ताकि वो किरणें छन करके हमारे घर के, हमारे परिवार के अंदर प्रवेश कर सकें। प्यारे मित्रों, यदि पूर्व दिशा की ओर बरामदा हो, खुला स्थान हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। बच्चों और मेहमानों के लिए शयन कक्ष हो तो अच्छा माना गया है। बच्चे यदि इस पूर्व दिशा में शयन करेंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनकी विद्या, उनकी पढ़ाई जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ी अच्छी गति से चलेगी। मन भी विद्या में लगेगा, मन भी उनका पढ़ाई में लगेगा यदि पूर्व दिशा की ओर बच्चे शयन करते हैं, पढ़ने वाले छोटे बच्चे। लेकिन प्यारे मित्रों, पूर्व दिशा की ओर नवविवाहित जोड़ों के लिए शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। नवविवाहित जोड़े को उस दिशा में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दिशा देवों की दिशा है। भोग और विलासता के लिए इस दिशा में शास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र जो है मना करता है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। यदि नवविवाहित जोड़े इस दिशा में शयन करते हैं तो उनके बीच में आपस में तनाव पैदा हो जाता है और संतान देरी से होती है। संतान यदि होती है तो गर्भ में आते ही वो बालक जब आता है माता के गर्भ में तो माँ को कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी जो है लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि पूर्व दिशा में नवविवाहित जोड़े को नहीं सोना चाहिए। हैंडपंप, पानी की बोरिंग या पानी की भूमिगत टंकी जो है वो शुभ होती है, आप बना सकते हैं। पूर्व दिशा में पार्क, बगीचा, स्विमिंग पूल भी बनाया जा सकता है, शुभ होता है, अच्छा माना जाता है प्यारे मित्रों। लेकिन भूल करके भी पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी भूल करके पूर्व दिशा की ओर चढ़ते हुए नहीं होनी चाहिए। बच्चों का अध्ययन कक्ष हो तो बहुत ही उत्तम है। यदि बच्चों का अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में होगा तो बच्चे विद्या में बहुत ही तेज़ निकलेंगे। उनकी सोच, उनकी कार्य करने की शैली, उनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर होगी, बड़ी तेज होगी उसकी बुद्धि। और पूर्व दिशा में कभी भूल करके भी जूता, चप्पल, झाड़ू, कूड़ा करकट आप ये भूल करके भी ना रखें। और पूर्व दिशा की ओर प्यारे मित्रों रसोई भी नहीं होनी चाहिए। यदि पूर्व दिशा में रसोई होगी तो उस परिवार में सबका पेट खराब होगा, लीवर कमज़ोर होगा, कोई न कोई आधी व्याधि जो है उस परिवार में लगी रहेगी यदि पूर्व दिशा की ओर रसोई होगी तो। प्यारे मित्रों, जैसा मैंने बताया कि ये दिशा देवों की दिशा है, इस स्थान को खाली रखना चाहिए और हल्का और नीचा रखना चाहिए। अर्थात दक्षिण दिशा ऊपर, नैऋत्य कोण ऊपर और ईशान और पूर्व दिशा थोड़ी नीचे होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए।
ये दिशा आप साफ सुथरी रखें तो उस घर में धन जो है बढ़ता चला जाता है। भोजन कक्ष बनाना इस दिशा में शुभ है, आप बना सकते हैं। और प्यारे मित्रों, भूल करके भी पूर्व दिशा की ओर आप शौचालय सेफ्टी टैंक ना बनाएं। इस दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, आप स्नानागार बना सकते हैं लेकिन शौचालय नहीं बना सकते। वास्तुशास्त्र इसके लिए हमको मना करता है। पूर्व दिशा का निर्माण हमेशा दक्षिण और पश्चिम से हल्का होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। प्यारे मित्रों, मैंने आपको कुछ ही मिनटों में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कुछ ऐसे नियम बताए पूर्व दिशा के। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं अपने मकान में, तो आपके मकान में हर प्रकार से सुख शांति धन धान्य बढ़ता रहेगा और परिवार में रहने वालों का मेल मिलाप जो आपस में बना रहेगा। प्यारे मित्रों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर नीचे आ रहा है, आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और प्यारे मित्रों, यदि आप कोई भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो वो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं। मैं उनको जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा कि ये समस्या क्यों पैदा हुई और उसका निवारण, उसका हल भी मैं आपको ग्रहों के अनुसार बताऊंगा। प्यारे मित्रों, यदि आप जन्म पत्रिका अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप निसंकोच मुझको व्हाट्सएप करें। आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा।